जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, उर्दू ज़ुबान की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है। हम लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। इसको देखते हुए एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, इल्म सर्फ़ व इल्म नहव। इल्म सर्फ़, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में आपने पढ़ा होगा मार्फोलॉजी, और इल्म नहव जिसको हम सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं, इसलिए आपकी क्लास थोड़ा सा लंबी होगी, बने रहिएगा। उर्दू ज़ुबान में इल्म सर्फ़ इल्म नहव को अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी बुनियाद जो है मज़बूत हो जाएगी। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, एक बार देख सकते हैं। लफ्ज़ की तक़सीम क्या है, कलिमा की किस्में क्या है, इस्म उसकी किस्में क्या है, इस्म मारफ़ा, इस्म नकरा, इस्म ख़ास, फिर इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं, लक़ब, ख़िताब, तख़ल्लुस, कुन्नियत। इसमें आम यानी इसमें नकिरा की कितनी किस्में हैं, इसमें मुकब्बर, मुसग़्ग़र, आला, सौत, इसमें ज़र्फ़, ज़मान, मकान। इसी के साथ ज़मीर के बारे में देखेंगे, मुतकल्लिम की ज़मीर, हाज़िर की ज़मीर, गायब की ज़मीर। फिर फ़ेल में फ़ेल लाज़िम क्या है, फ़ेल मुतअद्दी क्या है, फ़ेल नाक़िस क्या है, फ़ेल मुरक्कब क्या है। फिर ज़माना में ज़माने माज़ी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तक़बिल, फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल। फिर हम देखेंगे सिफ़त, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी। फिर हुरूफ़ में हुरूफ़ जार क्या हैं, हर्फ़ इज़ाफ़त क्या है, हर्फ़ अत्फ़ क्या है, हर्फ़ तख़सीस क्या है, हर्फ़ फ़िजाइया क्या है। ठीक है। और फिर इल्म सर्फ़ व इल्म नहव की तारीफ़। ठीक है। इतने सारे टॉपिक को आज के क्लास में हम एक ही क्लास में कवर करेंगे, आखिर तक बने रहिएगा। अगर इसको देख करके अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उर्दू ज़ुबान का बेस आपका मज़बूत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और ऐसा भी नहीं है, ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा भी है। जैसे एक होता है इल्म सर्फ़, एक होता है इल्म नहव। बहुत ही लंबी टॉपिक है, जिसमें हम यानी सिंटेक्स और इसी के साथ मार्फोलॉजी। ठीक है। मार्फोलॉजी यानी किस तरह से अल्फाज बनते हैं, इसके बारे में इसमें बहस की जाती है। इसी के साथ आपका सिंटेक्स, जिसमें जुमले का स्ट्रक्चर जाना जाता है। ठीक है। जुमले का स्ट्रक्चर यानी फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल किस तरह से आते हैं, इसके जानने के लिए इसके सब टॉपिक को पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक को आज ही की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे अंदाज में देखेंगे। ठीक है। आखिर में क्लास ख़त्म होगी, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास अच्छी लगी कि नहीं, क्योंकि इससे पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ेगा, हौसला अफजाई होती है। इसी के साथ आप अपने ग्रुप में बीएड डीएलएड की को कुछ भी आपने कर रखा हो, आपका कॉमन ग्रुप आजकल बनता है, मेरे कहने से भेज दीजिए ताकि आपके और साथी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। लाइक कीजिए। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे जुड़ जाएं। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, अब एक एक टॉपिक को हम लोग थोड़ा रैपिडली यानी तेज़ी से देखते हैं। सॉरी। सबसे पहले इल्म सर्फ़। इल्म सर्फ़ की तारीफ़, वह इल्म है जो लफ्ज़ों के बारे में बताए, जिसमें लफ्ज़ों के हरूफ व हरकत की तब्दीलियों के तरीक़े से बहस की जाए। हरफों के उलट फेर से और हरकत के उलट फेर से अलग अलग अल्फाज बन जाते हैं। आपको पता है, इसमें इस चीज़ के बारे में बहस की जाती है कि जैसे कोई वाहिद है तो उसकी जमा कैसे बनेगी। ठीक है। जैसे कहा जाए तालिब इल्म। ठीक है। फिर उसकी जमा तलबा, कभी कभी होता है तालिबून, तो ये सब कैसे बनता है। ठीक है। इसी के तरह तालिबा, तालिबात, तो इन सब चीज़ों के फिर कोई अगर वाहिद है उसकी जमा, इसी के साथ कोई क्या नाम है, कोई लफ्ज़ है उसका मुतरादिफ किस तरह से बनेगा, जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। फिर उसकी ज़िद किस तरह से बनती है, यानी मुतज़ाद किस तरह से बनेगा, जैसे दिन है तो उसका रात किस तरह से बनेगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से, और किसी अल्फाज को कोई जोड़ करके कैसे बनते हैं, जैसे कुतुब है, कुतुब किताब की जमा, उसके आगे खाना मिला करके कुतुब खाना
دوسرا سینس دیتا ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں بحث کس میں کی جاتی ہے؟ علم صرف یعنی مارفولوجی۔ مارفولوجی، مارف MOR، ٹھیک ہے، مارفولوجی۔ تو مارف کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ یعنی شکل، ٹھیک ہے، تو مارف کا مطلب ہی ہوتا ہے شکل۔ اس میں الفاظ کے شکل کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ علم نحو جس کو ہم کہتے ہیں سینٹیکس، سینٹیکس علم نحو کہتے ہیں النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ عربی زبان میں ایک مقولہ ہے کہ یہ علم نحو کا جاننا اتنا ضروری ہے جیسے کہ کسی کلام میں علم نحو، کسی زبان کی علم نحو کو جاننا اتنا ضروری ہے جتنا ہی اگر وہ چیز ہے اس کی اہمیت اتنی ہے جیسے دال میں نمک کی۔ کالملح فی الطعام، کھانے میں یا دال میں کچھ بھی اگر کھانے میں نمک نہیں ہے تو کھانے کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ کسی زبان میں اگر آپ علم نحو کو نہیں جانتے تو گویا کہ وہ بالکل خالی ہے، ٹھیک ہے۔ علم نحو کی تعریف وہ علم ہے جس میں جملوں کی ترتیب و ترکیب سے بحث کی جائے اور ان کے آپسی تعلقات سے بحث کی جائے، ٹھیک ہے۔ لفظوں کو ملا کر جملے بنانے کا قاعدہ بھی اس علم کو کہتے ہیں۔ اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ فعل کہاں آئے گا، پھر فاعل کہاں آئے گا، پھر مفعول کہاں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ صفت کیسے لگاتے ہیں، پھر آگے حروف یعنی حرف جار، حرف اضافت کس طرح سے آئیں گے، ان سب چیزوں یعنی ایک سنٹینس یعنی جملے کا اسٹرکچر کس طرح سے بنے گا، اس کا ڈھانچہ کس طرح سے بنے گا، اس کے بارے میں بحث ہم کس میں کرتے ہیں؟ علم نحو میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لفظ کی تقسیم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ وہ بولی ہے جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کو ہی کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ کی تقسیم، لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک موضوع، ایک مہمل۔ موضوع مطلب وہ الفاظ جو معنی دار موضوع جو معنی دار ہو یعنی جس کا کوئی میننگ ہو اس کو ہم موضوع کہتے ہیں، جیسے پینسل، تختہ سیاہ، گھر، دیوار وغیرہ۔ مہمل وہ الفاظ ہیں جو معنی دار نہ ہوں، وہ مہمل کہلاتے ہیں، جیسے قلم کے ساتھ ولم، جیسے کھانا وانا، پانی وانی۔ تو وانی کیا ہے؟ وہی چیز مہمل ہے، جیسے قلم ولم، کاغذ واغذ، شہر دہر میں ولم و اغذ و ہر و مہمل الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جیسے کھانا وانا، پانی وانی، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم دیکھیں گے کلمہ، اس کی قسمیں۔ لفظوں کا وہ مجموعہ جس سے پوری بات ظاہر ہو، جیسے کسی کا نام ہے نسرین، دلہی، کولکاتہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، کلمہ کی تین قسمیں ہیں، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے، ٹھیک ہے۔ سب کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ اسم اور اس کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز یا کیفیت کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسم عام ہوتا ہے جس کو اسم نکرہ بھی کہتے ہیں۔ اسم خاص یعنی اسم معرفہ، کسی عام شخص، عام جگہ، عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں، اور اسم عام کو اسم نکرہ، کنفیوز مت ہوئیے گا، اسم عام اسم نکرہ دونوں ایک ہی ہیں، کہا جاتا ہے۔ جیسے طالب علم، طالب علم کیا ہے؟ بہت سارے طالب علم ہو سکتے ہیں۔ عمارت، بہت ساری عمارت یعنی بلڈنگ ہو سکتی ہے۔ کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کے نام کو اسم خاص یعنی اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے حامد، آپ کے کلاس میں، آپ کے اسکول میں، آپ کے دوست میں کوئی حامد نام کا ہے تو حامد ایک ہی شخصیت ہوگی، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ جیسے راشد، لال قلعہ، لال قلعہ ایک ہی ہے، جامع مسجد ایک ہی ہے، دلہی ایک ہی ہے، جیسے چار مینار کہہ لیں تو ایک ہی ہے، مکہ مسجد ایک ہی ہے، جامعہ یونیورسٹی کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اور اسی کے ساتھ عثمانیہ یونیورسٹی ایک ہی ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ سب اس میں معرفہ ہے۔ اس میں خاص کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص جو اس میں معرفہ اس کی قسمیں، اس میں سے ایک لقب ہے جو کہ ٹائٹل ہوتا ہے، ایک خطاب، ایک ہوتا ہے تخلص، کنیت۔ آج کے بعد چاروں کے ڈیفرنس
आपको समझ में आ जाएंगे, इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं होगी। एक एक को देखते हैं। लक़ब किसको कहते हैं, कैसे हैं उनको फ़लाँ लक़ब से नवाजा गया। लक़ब वो नाम है जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। लक़ब की मिसाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहियुद्दीन अहमद था, लेकिन मुहियुद्दीन अहमद के नाम से कोई नहीं जानता, उनको क्या कहते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। ये है, यही इनका लक़ब। सरोजनी नायडू को बुलबुले हिंद के नाम से जानते हैं। किसके? बुलबुले हिंद कौन है? सरोजनी नायडू। इसी की तरह इसी के साथ सखुन तुन यानी सचिन तेंदुलकर, आपके क्रिकेटर जिन्होंने अब तो उससे अपने आप को संन्यास ले लिया है, सचिन तेंदुलकर को शानदार बल्लेबाजी की वजह से मास्टर ब्लास्टर के नाम से पुकारा जाता है। तो मास्टर ब्लास्टर क्या हुआ? लक़ब हुआ। बुलबुले हिंद क्या है? लक़ब हुआ। ठीक है। रघुपति सराय उर्दू अदब में फ़िराक गोरखपुरी के नाम के साथ। रघुपति सराय किनका लक़ब है? फ़िराक गोरखपुरी का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम का लक़ब मिला। ठीक है, क्योंकि मरियम के बेटे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं थे। ठीक है। लक़ब की मज़ीद मिसालें देखते हैं, जैसे मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का लक़ब मिला। इसी के साथ अल्लामा इकबाल को हकीमुल उम्मत का लक़ब मिला। जोश मलिहाबादी को शायर इनक़िलाब का लक़ब मिला, और मीर तक़ी मीर को खुदाए सखुन का लक़ब मिला, और राशिद अल खैरी को यानी मुसव्विरे गम, इसका इनको लक़ब दिया गया। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं खिताब। खिताब वह नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाता है। ठीक है। जैसे भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, नजमुद्दौला है, दबीरुल मलिक है, खान बहादुर है, शमसुल उलमा वगैरह। ठीक है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का अवार्ड क्या है? भारत रत्न है। चलिए, खिताब समझ गए। एक तखल्लुस का नाम बार बार सुनते होंगे। तखल्लुस क्या है? अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, जिसको हम तखल्लुस कहते हैं। अक्सर जब कोई नज़्म होती है, आखिर में अपना तखल्लुस शायर पेश करता है। जैसे ख्वाजा मीर का तखल्लुस क्या है? दर्द है। शेख मोहम्मद इब्राहीम का तखल्लुस क्या है? ज़ौक़ है। मौलवी अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस क्या है? हाली है। ठीक है। चलिए, कुन्नियत वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाए उसे कुन्नियत कहते हैं। जैसे अबुल हसन, ठीक है, इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम, उम्मे कुलसूम वग़ैरह, ये सब क्या है? कुन्नियत है। ठीक है। यानी कुलसूम की माँ, मरियम का बेटा, अबुल हसन यानी हसन के बाप। ठीक है। अब हम इसमें आम देख लेते हैं, जिसको हम इसमें नकीरा कहते हैं। इसमें आम की भी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे इसमें मुकब्बर, मुसग्गर, आला, सौत, ज़मान, मकान। ठीक है। चलिए एक एक देखते हैं। इसमें मुसग्गर, मुसग्गर क्या है? तस्गीर है। वो लफ्ज़ है जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे। जैसे संदूक का से संदूकचे, बाग से बागचा, किताब से किताबचा। जैसे संदूक देखिए बड़ा है, संदूकचा क्या है? ये छोटा है। यही आपका मुसग्गर हुआ। ठीक है। और ये जो संदूक क्या है? संदूक आपका मुकब्बर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसमें आला क्या है? आला जिसको हम टूल के नाम से जानते हैं, वो लफ्ज़ जो किसी हथियार, औजार या आला का नाम ज़ाहिर करे। जैसे चाकू, कलम, तलवार। ठीक है। पेचकस, हथौड़ा, छीनी, कंघा वगैरह, जो किसी चीज़ का टूल्स हो, आला हो, इक्विपमेंट हो। ठीक है। आगे देखिए, इसमें सौत, सौत मतलब साउंड। वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ को ज़ाहिर करे, उसको इसम सौत कहते हैं। जैसे मियाऊं मियाऊं, कुकड़ुक कूँ, टर टर। ठीक है। गटर गूँ यानी गुटुर गूँ, चूँ चूँ, खट खट, छन छन वगैरह, ये सब क्या है? ये सब किसी किसी चीज़ के, जैसे मियाऊं मियाऊं बिल्ली की है। ठीक है। कुकड़ुक कूँ क्या है? मुर्ग की है।
टर टर क्या है, मेढक करता है, ठीक है। ये सब क्या है, इसमें सौत। अब इसमें ज़र्फ़ वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे, ठीक है। ज़र्फ़ क्या है, किसी जगह वक्त के नाम को इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, ठीक है। जैसे घर, किताब, कुतुब खाना, चौराहा, स्कूल, सुबह, दोपहर, शाम वगैरह। अब इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, एक है ज़र्फ़ मकान जो किसी जगह को बताता है, एक ज़र्फ़ ज़मान जो किसी ज़मान को बताता है। ज़र्फ़ मकान वो लफ्ज़ जिससे किसी मकाम का इल्म हो, जैसे ईदगाह, स्कूल, कुतुब खाना वगैरह। आगे क्या है, इसमें ज़मान, इसमें ज़मान क्या हो, जिससे किसी वक्त का पता चले, उसको क्या कहते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, कल, परसों वगैरह, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम ज़मीर देखते हैं जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। वो लफ्ज़ जो इसम के बदले इस्तेमाल हुए हैं उन्हें ज़मीर कहते हैं। जैसे हामिद एक बहादुर नौजवान था, ठीक है। अब हामिद क्या है, इसम है। अब इसकी जगह इस्तेमाल हुआ वाह, वह बड़ी हिम्मत वाला था, वह क्या है, ज़मीर है। उसने, ये भी ज़मीर है। एक आदमी को डूबने से बचाया, उसे, क्योंकि बार बार नाम लाते हैं तो बोरियत होती है, इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल यानी ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। उसे सरकार ने इनाम दिया, उसका नाम मुल्क बहादुर लोगों में शामिल हो गया, तो उसे, ये सब क्या है, यही आपका ज़मीर है, ठीक है। फिर ज़मीर शख्सी एक होती है, वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए। इसमें एक मुतकल्लिम की ज़मीर, एक हाजिर की, एक गायब की, एक जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए अब हम देखेंगे ज़मीर मुतकल्लिम, ठीक है। ज़मीर मुतकल्लिम बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे हम ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा वगैरह। आगे क्या है, ज़मीर हाजिर, बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं, ठीक है, यानी सेकंड पर्सन, ठीक है। जैसे तू, तुम, आप वगैरह, ठीक है। चलिए आगे है ज़मीर गायब, बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं, जैसे वह, उस, उन वगैरह, ठीक है। चलिए ज़मीर शख्सी की फ़ाइली या मफ़ऊली हालत क्या है, देखिए ज़मीर क्या है, जैसे मैं, हम, क्या है, मुतकल्लिम की ज़मीर। इसकी फ़ाइली हालत क्या होगी, मेरा, हमारा। मफ़ऊली हालत मुझे, हमें। तू क्या है, तू या तुम क्या है, हाजिर की ज़मीर है। इसका क्या आएगा, फ़ाइली हालत तेरा, तुम्हारा। और मफ़ऊली हालत तुझे, तुम्हें। और वाह, ये सब क्या है, ये गायब की ज़मीर है। इसका फ़ाइली हालत उसका, उसकी, उनका, उनकी, और उससे, उन्हें, ये दोनों क्या है, ये आपकी मफ़ऊली हालत है। अब हम देखेंगे फ़ेल, जिसको हम वर्ब कहते हैं। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम फ़ेल कहते हैं। जैसे कल हम यानी पिकनिक पर जाएंगे, तो जाएंगे क्या है, किसी काम का करना होना पाया गया तो ये वर्ब है। आपने बहुत अच्छा मज़मून लिखा, तो लिखा क्या है, ये आपका वर्ब है। अब हम फ़ेल की किस्में देखते हैं। एक होता है आपका फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुरक्कब। चलिए फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे, ठीक है। जैसे वर्ब होते हैं, वर्ब की दो किस्में रहती हैं ना, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ट्रांज़िटिव, इनट्रांज़िटिव। तो इनट्रांज़िटिव है, ठीक है। जैसे आपका लतीफ़ा सुनकर सब हंस पड़े, ठीक है। हंसना, उठना, ये सब क्या है, फ़ेल लाजिम है, जिसके लिए मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जिसका असर मफ़ऊल पर पड़े, जिसमें फ़ाइल के साथ मफ़ऊल का भी इस्तेमाल किया जाए। जैसे डॉक्टर मरीज़ को देखा, डॉक्टर ने देखा, किसको देखा, मरीज़ को, तो मरीज़ क्या है, ये मफ़ऊल है। तो ये देखने की का अमल किस पे पड़ रहा है, मफ़ऊल पे, इसलिए ये फ़ेल मुतअद्दी है। फ़ेल नाक़िस वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पे वाज़े नहीं होता, इसको फ़ेल नाक़िस। जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ,
हूँ, ठीक है। हूँ क्या है, फ़ेल नाक़िस है। हूँ अलग कर दे तो माना समझ में नहीं आता है, ठीक है। फ़ेल मुरक्कब क्या है, वो फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बने, जैसे वो बग़ैर सोचे समझे बोलते चले गए, बोलते चले और गए, तीनों क्या है, तीनों मिलकर के फ़ेल बनाए, फ़ेल मुरक्कब की मिसाल है। फ़ाइल इसमें मफ़ऊल, वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे उसे फ़ाइल, फ़ाइल का मतलब एक्शन, यानी एक्शन करने वाला। जैसे मैं ख़त लिख रहा हूँ तो मैं क्या हुआ, फ़ाइल हुआ। अहमद किताब पढ़ रहा, अहमद क्या हुआ, ये फ़ाइल हुआ। मफ़ऊल वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े उसे मफ़ऊल कहते हैं, यानी फ़ेल का फ़ाइल वाक़े हो। जैसे मैं ख़त लिख रहा हूँ तो ख़त क्या है, मफ़ऊल है क्योंकि लिखने वाला मैं हूँ। अहमद किताब पढ़ रहा, अहमद क्या पढ़ रहा, किताब, ठीक है। तो किताब क्या हुआ है, मफ़ऊल है। वो झूला झूल रहा, वो क्या झूल रहा है, झूला, झूला क्या है, मफ़ऊल है, ठीक है। चलिए इसमें फ़ाइल क्या है, पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाते हैं। इसमें फ़ाइल यानी किसी काम को करने वाला। जैसे दर्जी ने कपड़े सी दिए, तो दर्जी क्या है, इसमें फ़ाइल है। बढ़ई ने अलमारी बनाई, बढ़ई क्या है, ये जो है इसमें फ़ाइल है। किसान ने खेती की, किसान क्या है, इसमें फ़ाइल है, ठीक है। अब इसमें मफ़ऊल देख लेते हैं। वो इसमें जो फ़ेल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे, जैसे मज़लूम की मदद करो, तो मज़लूम क्या, इस मफ़ऊल है। यानी माक़ूल बात की तारीफ़ होनी चाहिए, माक़ूल क्या है, इस मफ़ऊल है। खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल करता, खालिक क्या है, फ़ाइल है, और मखलूक क्या है, मफ़ऊल है। जिसके शुरू में यानी मफ़ऊल के वज़न पे आए वो क्या है, वो मफ़ऊल कहलाता है। जो फ़ाइल के वज़न पे आए, फ़ाइल के वज़न पे यानी अलिफ आए बीच में, आइन लाम आए, वो क्या है, इसमें फ़ाइल कहलाता है। ये थोड़ा ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। इसमें फ़ाइल इस मफ़ऊल की और मिसाल देखते हैं। जैसे नक़ल, नक़ल क्या है, इसम है, इसमें फ़ाइल यानी नाक़िल, अलिफ और काफ़ लाम। मनक़ूल यानी मफ़ऊल की वज़न पे मनक़ूल आ गया। सजदा, साजिद सजदा करने वाला, मसजूद जहाँ सजदा किया जाए, ठीक है। अब्द बंदा, आबिद, ठीक है। और माबूद जिसकी इबादत की जाए, आबिद यानी इबादत करने वाला। हुब यानी मोहब्बत, मुहिब्बुन यानी मोहब्बत करने वाला, महबूब यानी जिससे मोहब्बत की जाए। अब ज़माना उसकी किस्में, एक ज़माने माजी, एक ज़माने हाल, एक ज़माने मुस्तक़बिल आपका होता है, ठीक है। चलिए ज़माने माजी क्या है, गुज़रे हुए वक्त में होने वाले काम को ज़माने माजी कहते हैं, ठीक है। जैसे ज़ैनब इम्तिहान हाल में पहुंची, ठीक है, पहुंची यानी पास्ट टेंस है, ठीक है। इसी के साथ ज़माने हाल क्या है, मौजूदा वक्त में होने वाले काम को ज़माने हाल कहते हैं। जैसे खालिद अपना काम कर रहा है, जिस टाइम कहा जा रहा है उस टाइम वो काम में लगा हुआ है। ज़माने मुस्तक़बिल आने वाले वक्त में होने वाले काम को ज़माने मुस्तक़बिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे राशिद कल मुंबई जाएगा, यानी आगे फ्यूचर में जाएगा। अब दो होता है, एक फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ को कहते हैं एक्टिव वर्ब, फ़ेल मजहूल को पैसिव वर्ब। ओह फ़ेल, देखो फ़ेल लिख उठा, ओह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। जैसे सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तक़सीम किए, तो सलीम यानी करने वाला मालूम है तो क्या है, फ़ेल मारूफ है। हमारे घर में सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं, ठीक है, ये क्या है, फ़ेल मारूफ की मिसाल है। आगे है फ़ेल मजहूल, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे हम क्या कहते हैं, फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे कंबल तक़सीम किए गए, ठीक है, मुझे मारा गया, खाना खाया गया, ठीक है, किताब पढ़ी गई, ये सब क्या है, फ़ेल मजहूल। किसने पढ़ा किसने मारा ये पता नहीं है। सिफत जिसको हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सिफत की कितनी किस्में हैं, एक होता है सिफत ज़ाती, एक होता है सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत
مقداری، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں صفت، پہلے صفت کی تعریف لیتے ہیں۔ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی خاصیت ظاہر ہو اسے صفت کہتے ہیں، جیسے خوبصورت کھلونے اور سفید بلی، تو سفید خوبصورت ہے کیا ہے، یہی صفت ہے، اور آگے بلی کیا ہے، موصوف ہے، یعنی چکنی مٹی، چند کتابیں، کچھ کاپیاں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے صفت ذاتی، وہ الفاظ جس سے کسی شخص یا چیز کی ذاتی خصوصیت یا حالت یا کیفیت ظاہر ہو، جیسے خوش مزاج، خوش مذاق، ٹھیک ہے، باوقار، عجیب، گرم، ٹھنڈا، ذہین اور بے چین، شریف، نفیس، یہ کیا ہے، کسی کی ذات کے بارے میں بتا رہا، اچھا برا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہے صفت نسبتی، وہ صفت ہے جس میں کسی دوسری چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پایا جائے، جیسے ہندوستانی بلے، یعنی ہندوستان میں بننے والے بلے، جاپانی گڑیا، کشمیری سال، عربی گھوڑا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہا حیدرآبادی لوگ، تو حیدرآبادی کیا ہے، صفت نسبتی ہے۔ صفت عددی، وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہونے، نمبر، جیسے 2 بلے، چند کتابیں، کچھ کاپیاں، 10 خواتین، اتنے سارے لوگ، جس میں نمبر کا سینس آئے، وہ کیا ہے، مقداری، یعنی صفت عددی ہوتا ہے۔ صفت مقداری وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی مقدار یعنی کوانٹیٹی پتہ چلے یا وزن وغیرہ ظاہر ہو، جیسے 2 کلو مٹھائی، پاؤ بھر چینی، 5 میٹر کپڑا، 1 لیٹر دودھ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے حرف، جس کو ہم لیٹر کہتے ہیں۔ حرف کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک حرف جار جس کو پریپوزیشن کہتے ہیں، حرف اضافت جسے ریفلیکٹیو پارٹیسپل کہتے ہیں، حرف عطف یعنی کنجنکشن کہتے ہیں، حرف تخصیص یعنی ایمفیٹکس کہتے ہیں، حرف فجائیہ یعنی ایکسکلیمیشنز۔ اب ایک ایک دیکھ لیتے ہیں۔ حرف جار وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق ظاہر کرے، جیسے بچے باغ میں کھیل رہے ہیں۔ حرف جار کا اپنا معنی نہیں ہوتا بہت، میں کوئی، لیکن جب ایک دوسرے سے نسبت قائم کرتے ہیں، باغ میں بچے کھیل رہے ہیں، وہ گھر سے نکلا، کہاں سے نکلا، گھر سے، تو سے اور میں یہ سب کیا حرف جار ہیں۔ سر پر ٹوپی پہنو، پر کیا ہے، حرف جار ہے، ٹھیک ہے۔ گیلی دیوار کو ہاتھ نہ لگاؤ، کو کیا ہے، حرف جار ہے۔ دریا تک پہنچ کر میں رک گیا، ٹھیک ہے، تک یہ کیا ہے، یہ حرف جار ہے۔ پرندوں کا رنگ اڑ یعنی پردوں کا رنگ اڑ چکا ہے، کا کیا ہے، حرف جار ہے۔ ہم نے کیا حرف جار ہے، کھانا کھا لیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اس کو دیکھ کے جائیں گے، انشاءاللہ بہت مدد ملے گی۔ دیکھیے ویڈیو اچھی لگ رہی ہو، انفارمیشن مل رہی ہو تو ایک بار کمنٹ باکس